NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में आज महाशिवरात्रि तक करीब 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज भवानी खेड़ा, जुलाना और सोनीपत में नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बीजेपी नेता किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज महाशिवरात्रि का पर्व पूरी श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सकेतड़ी में शिवलिंग का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर संपन्न हो रहा है। 144 वर्षों में केवल एक बार होने वाले एक दुर्लभ खगोलीय संयोग के कारण इस वर्ष महाकुंभ का महत्व काफी बढ़ गया। देश भर से आए श्रद्धालु प्रयागराज में आज सुबह से ही संगम और अन्य घाटों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 65 करोड़ श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर भिवानी के भवानी खेड़ा, जुलाना और सोनीपत जिले के खरखौदा में जनसभाओं को संबोधित किया। भवानी खेड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के बाद उन्होंने अपने संकल्प पत्र के 18 वादों को पहले 100 दिन में ही पूरा करने का काम किया है और आगे भी सरकार अपने वादों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और नगर निकाय चुनाव में जीत का दावा किया। पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थानीय निकाय के चुनावों को लेकर के लोगों में बड़ा उत्साह है, जोश है। लोगों ने मन बना लिया है 2 मार्च को ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बनानी है। श्री नायब सिंह ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें धरातल पर हो रहे कार्यों की जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 7 मार्च से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। इस बार एक समावेशी व संतुलित बजट बनाने के लिए हितधारकों के सुझाव शामिल किए जा रहे हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कहा कि अंबाला छावनी में गत 7 वर्षों से नगर परिषद के चुनाव नहीं हुए, फिर भी अंबाला छावनी में काम किया गया है। उन्होंने लोगों से बीजेपी के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी स्वर्ण कौर और 32 वार्डों से पार्टी प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की और कहा कि अब इस काम में और सुधार लाने के लिए उन्हें सहयोगियों की जरूरत है। श्री विज एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विपक्षी दल कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा, नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस सहित सभी राष्ट्रीय पार्टियां और प्रादेशिक पार्टियां मैदान छोड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से घबराकर ये अपने उम्मीदवारों को अपने चुनाव निशान पर खड़ा भी नहीं कर सकते। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब नीचे भी लोगों ने मन बना लिया कि नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे ताकि विकास बेरोक टोक हो सके। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी आज भिवानी में कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमलावर रही। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने श्री हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने की संभावना पर कटाक्ष किया। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में आने पर किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में कुछ नहीं रहा, कांग्रेस अगली बार तेलंगाना व कर्नाटक भी हारेगी। दिल्ली के अंदर पूरा सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस का तो शून्य पर आ गई। तो कांग्रेस तो बिल्कुल ही खत्म होने के ऊपर आ गई। जहां दिल्ली के अंदर इतनी जबरदस्त जीत भाजपा की हुई है, भाजपा ने सरकार बनाई है इतने सालों के बाद, अब निकाय चुनाव जो हो रहे हैं उसमें भी निश्चित तौर से पूर्ण बहुमत से भाजपा जीत के आई। किसानों की बीमा कंपनियों द्वारा मुआवजा राशि कम करने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर इसका समाधान करवाया जाएगा। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आज अंबाला में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, अम्बाला शहर के लिए एक मौका है, एक अच्छी छवि के अच्छे नेतृत्व के व्यक्ति को चुनने का, जो उनके लिए काम करे। तो मैं उनके लिए आज वोट मांगने आया था और अम्बाला का नाता हमारे परिवार के साथ और हमारा नाता अम्बाला के साथ अटूट था, है और रहेगा। तो इसलिए मैं तो अपने परिवार में घर में आया हूँ और निवेदन करने आया हूँ कि बहन जी को, शैलजा जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताया जाए और उनके हाथों को सक्षम किया जाए, ताकि वो अम्बाला वासियों की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करने का काम कर सकें। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज महाशिवरात्रि का पर्व पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महाशिवरात्रि पर पंचकुला के सकेतड़ी स्थित महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और महादेव से प्रदेशवासियों की भलाई की कामना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज भवानीखेड़ा में पूजा अर्चना की और लोगों को महाशिवरात्रि की बधाई दी। मैं महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, विकास की नई ऊंचाइयों को छुएं। भिवानी से हमारे संवाददाता ने बताया कि छोटी काशी के नाम से जाने जाते भिवानी में करीब 350 मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। भिवानी के गिरी मंदिर आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी ने महाशिवरात्रि का महत्व बताते हुए कहा, नमामि समीशा निर्वाण रूपम भिन्न व्यापकरम ब्रह्म स्वरूपम। कहा जाता है कि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने गंगा को अपने जटाओं में समाया था, भागीरथ की तपस्या का परिणाम स्वरूप दिया था और उसी परिणाम स्वरूप हम देखते हुए परंपरा को अपने कावड़िए हैं भोलेनाथ के, वो 7 दिवसीय 9 दिवसीय 31 दिवसीय अनुष्ठान करते हैं और कंधे पर जल लेकर पहुँचते हैं। गिरी मंदिर के शिवालय में शिवलिंग का हरिद्वार की हर की पौड़ी से लिए गंगाजल से अभिषेक किया गया। 40 कावड़ थी, इसमें 9 महिलाएं थी और 2 छोटे बच्चे थे जिनकी आयु 8 वर्ष की होगी। अब की बार एक कावड़ गंगोत्री से भी चल के आई है। इस समय सर्दी में वहाँ बर्फ का माहौल ज्यादा है, लेकिन भगत की भावना, भोले के प्रति समर्पण और शंकर का आशीर्वाद, और वो पहुंचा है जल लेकर। भिवानी के जोगीवाला मंदिर में बने शिव सरोवर घाट में महाकुंभ से लाया गया त्रिवेणी संगम का गंगाजल डाला गया, जिससे हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने आचमन किया। जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने बताया, इससे बड़ा पर्व और कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर ने जो ज्योतिर्लिंग के रूप में, जो शिवलिंग के रूप में प्राकट दिए थे, वो भी आज का ही दिन है और माता पार्वती से पानी ग्रहण करा था, वो भी आज का दिन है। सवेरे 4 बजे से इलाय लगी थी, रात को 12 बजे तक ये चलती रही। 300-350 साल पहले भगवान शंकर यहाँ विराजमान हुए। जो मनोकामना करता है परमात्मा की कृपा से वो पूर्ण होती है। कैथल के ऐतिहासिक और प्राचीन 11 रुद्री शिव मंदिर में बड़ी गिनती में पहुंचे शिव भक्तों ने शिवलिंग का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मान्यता है कि इस मंदिर में भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फरीदाबाद व अन्य कई जिलों से भी महाशिवरात्रि मनाए जाने के समाचार मिले हैं। फरीदाबाद में रथ पर भगवान शिव और पार्वती की यात्रा भी निकाली गई। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए देशव्यापी मिशन शुरू करने का फैसला पर्यावरण और किसान के हित में है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल पर्यावरण बचेगा बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। वो आज रेवाड़ी जिले के गांव माजरा भालकी में श्री कृष्ण वेलनेस यज्ञ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। प्राकृतिक खेती को वक्त की जरूरत बताते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि रासायनिक खेती से होने वाली पैदावार धीमा जहर है। इससे भूमि में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु और कीचुए खत्म हो रहे हैं। प्राकृतिक खेती न केवल हमें स्वस्थ रखेगी, इससे धरती भी बंजर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसान प्राकृतिक खेती के महत्व को समझ रहे हैं। ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जो प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में आज महाशिवरात्रि तक करीब 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज भवानीखेड़ा, जुलाना और सोनीपत में नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बीजेपी नेता किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज महाशिवरात्रि का पर्व पूरी श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सकेतड़ी में शिवलिंग का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।